जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समय भाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर संदेश में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस बीते रागे विज्ञान जिनके कथन का सार है। उन्हें सर्वदर्शी सन्मति को वंदे नाशत बार। उन्हें सर्वदर्शी सन्मति को वंदे नाशत बार है। जय बोलिए श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। भील से भगवान बनने वाले, पशु से परमात्मा बनने वाले, शेर से सिद्ध बनने वाले, नर से नारायण बनने वाले, इस युग के अंतिम तीर्थ नायक, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आज 2614वीं जन्म जयंती। लोक में वह व्यक्ति ही महान माना जाता है जो सदा सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान युग के अनुरूप कर सके। भगवान महावीर स्वामी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा बताई गई विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था ऐसा अद्भुत कार्य है कि जो हमेशा ही प्राणी मात्र के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता आ रहा है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी युगांतरकारी व्यक्तित्व के धनी। इतना दीर्घ काल बीतने के बाद कौन किसको याद करता है, पर भगवान महावीर स्वामी अकेले राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद किए जा रहे हैं। इसका कारण बस ये ही कि हर समस्या का समाधान उनके पास विद्यमान है, उनकी वाणी में निहित है। आवश्यकता है उन्हें समझने की और जीवन में उतारने की। उनके जीवन से तो लगभग सभी परिचित ही हैं, इसलिए अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी।
बस अत्यंत संक्षेप में इतनी ही चर्चा करते हैं कि प्रत्येक जीव की ही अनादि स्थिति तो निगोद में ही रही है, तो इनकी भी थी, पर बाद में निकलते हुए पुररवा भील और वहां से फिर कुछ सत्कर्मों की शुरुआत होती है। बाद में मारीची, होते होते त्रिपृष्ठ नारायण, फिर बाद में होते होते सिंह, और सिंह से जो जीवन बदला फिर उसमें कहीं खंड नहीं पड़ा। जीवन तो एक बार पहले भी त्रिपृष्ठ नारायण से 2 भाव पहले बदल चुका था, सम्यक तो हो गया था, संयम भी हुआ था, पर क्षायिक सम्यक तो नहीं हो पाया था, इसलिए फिर से फिसल गए। शेर की पर्याय में जो उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ तो वह उत्तरोत्तर आगे आगे ही बढ़ता रहा, और फिर बाद में तो क्षायिक सम्यक प्रकट करके प्रिय मित्र राजा के रूप में कर्म के चक्रवर्ती भी हुए विदेह क्षेत्र के, और बाद में अपने अंतिम भाव में यहाँ भरत क्षेत्र के धर्म चक्रवर्ती, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हुए। वर्तमान जीवन में बिल्कुल सीधा सपाट 30 वर्ष तक की उम्र तक घर में रहे, पर अत्यंत वैरागी रूप में रहे नहीं रहे एक जैसे। इसके बाद दीक्षा ले ली और जंगल में अपने परम मंगल की साधना में मौन होकर के रत रहे। 12 वर्ष इसमें बीत गए, फिर 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय आ गया और समोषण की रचना हुई। अनंत चतुष्टय संपन्न सकल परमात्मा हो गए। परंतु कुछ योग ऐसा बना कि तीर्थ नायक होने पर भी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन के बाद श्रावण कृष्णा एकम को दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई और लगातार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी तक चलती रही, और इसके बाद फिर योग निरोध करके कार्तिक कृष्णा अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी परम साध्य दशा, जिसके लिए इतने भवों से प्रयत्न चल रहा था, उसे प्राप्त कर लिया, निर्वाण दशा को पा लिया, अव्याबाद सुख शांति में जीवन हो गया। तो वर्तमान जीवन तो इतना सा। अपने को सुखी होने का मार्ग जो भी वे बता रहे हैं वह भी अमाप है, अनंत है, क्योंकि अनंत अनंत वस्तुओं का स्वरूप उन्होंने बताया है। पर इस संक्षिप्त समय में उन सब पर चर्चा करना तो संभव नहीं है, इसलिए उनके संपूर्ण प्रतिपाद्य को यहां मुख्य रूप से 4 वाक्यों में अपन संग्रहित कर रहे और उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे कि यदि किसी भी दृष्टि से, यानी चाहे लौकिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कौटुंबिक हो, चाहे राजनैतिक हो, आर्थिक हो, और चाहे आत्मिक हो, आत्म संबंधी हो, किसी भी दृष्टि से यदि सुख शांति में जीवन जीना चाहते हैं तो इन 4 बिंदुओं को हृदयंगम करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा भी कह सकते हैं
कि संपूर्ण तीर्थंकरों का जो ये भव्य भवन चल रहा है वह इन 4 अत्यंत दृढ़तम स्तंभों पर खड़ा हुआ। एक बार पहले भी चर्चा आई थी कि नींव प्रारंभ के स्तंभ जितने मजबूत होंगे मंजिलें उतनी ही अधिक बढ़ सकती, और यदि नींव कमजोर हो, स्तंभ कमजोर हो, मतलब पिलर कमजोर हो, तो क्या होगा। भगवान महावीर स्वामी का भी ये भव्य भवन जो कि मोक्ष तक की ऊंचाइयों को छू रहा है, अत्यंत दृढ़तम 4 स्तंभों पर खड़ा है। कौन कौन से हैं 4 स्तंभ? आचार में अहिंसा, विचार में स्यादवाद, विचार में अनेकांत, आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रहवाद। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रहवाद। यदि इन 4 बिंदुओं को अपन अपने जीवन में उतार लेते हैं तो किसी भी क्षेत्र में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, नियम से जीवन सुख शांति में बनता है और विश्वव्यापी संपूर्ण समस्याओं का समाधान इनमें विद्यमान। आज सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। अकेले भारत की नहीं है, सारे विश्व की। सब पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है और सभी प्रकार से, यानी भूमि भी, वायु भी, ध्वनि भी, सब तरह से। इसका एकमात्र समाधान यदि कोई है तो वो है आचार में अहिंसा। कि यदि अपने आचरण में अहिंसा का अवलंबन लेते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम रहता है। चूंकि वह प्रकृति की रचना है, इसका मतलब प्रकृति को उसकी आवश्यकता है। मात्र हम अपने निहित स्वार्थों की ओर से नहीं देखें कि इन पशुओं की क्या आवश्यकता, इन कीड़े मकोड़ों की क्या आवश्यकता, तो मारो। वो एक प्रकृति की संरचना है, प्रकृति को उसकी आवश्यकता है। इन जंगलों की क्या आवश्यकता, तो काटो, हमारे महल खड़े होना चाहिए। यदि इन प्राणियों की हिंसा आदि में प्रवृत्ति रही तो कितना ही प्रयास कोई क्यों नहीं कर ले, कभी भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती। हल करने का एक ही उपाय कि सबकी सत्ता को स्वीकार करते हुए वे भी रहें, हम भी रहें, इस भावना के बल पर यदि जीवन में अहिंसा को अपनाते हैं। अहिंसा भी एक ही प्रकार की नहीं होती। अकेले प्राणियों का घात कर देना यही हिंसा नहीं है। मानसिक हिंसा, मन में व्यर्थ की संकल्प विकल्प करते रहना, उल्टे सीधे विचार करते रहना। वाणी की हिंसा, वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग करना, किसी को भी ठेस पहुंचे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना, और कायिक हिंसा तो हिंसा है ही। तो इन सब से बचते हुए यदि अहिंसामय जीवन अपन जीते हैं तो कोई भी कारण शेष नहीं रहता कि जिसमें ये विश्वव्यापी समस्याएं समाप्त ना हो जाएं। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे माओवादी का हो, किसी का भी, सब हिंसा के आश्रय से पनप रहे हैं और उसे सब भयाक्रांत है। और यदि अहिंसामय जीवन बना लिया तो आप भी जियो, हम भी जिएंगे। कोई किसी को क्यों मारे पीटे, कोई किसी को परेशान क्यों करे, जलते भुनते शब्द भी क्यों सुनाए, तो कौन किसकी शांति छीन पाएगा। विस्तार इसका बहुत है,
अभी तो अत्यंत संक्षेप में। ऐसे ही विचार में अनेकांत। प्रत्येक ही वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए किसी एक का दूराग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने निहित स्वार्थों को लेकर के उसे भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, भले बुरे रूप में देखने की आवश्यकता नहीं। वस्तु मात्र में एक वस्तुत्व नामक गुण चल रहा, इसके कारण उसका प्रत्येक परिणमन उसके लिए पूर्णतया सार्थक, पूर्णतया प्रयोजनभूत। हम अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के कदाचित कह सकते हैं कि क्या इसकी आवश्यकता, बिल्कुल बेकार, हटाओ उसे। पर उसकी ओर से देखें, देखो एक छोटा सा उदाहरण लें अपन। इस महाराष्ट्र की ज्यादा ही उपज नारियल उत्तर भारत में तो पैदा भी नहीं होता, कदाचित करने का प्रयास भी करे तो भी इतना बढ़िया तो होता ही नहीं। कितना ऊंचाई पर फलता है, और पेड़ का तना भी इतना सकरा और इतना नाजुक, चढ़ना भी संभव नहीं। वो इतनी ऊंचाई पर 40 फुट 50 फुट ऊंचा पेड़, वो कवर भी कितना मोटा, आम जैसा छिलका होता, फटाफट छीला खाया छुट्टे। और उसमें तो कितनी ताकत लगानी पड़े। यानी यदि वो छिलका छीलने की मशीन नहीं हो और हाथ से छीलना पड़े तो खाने का तो मजा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पर पसीना पसीना बस हो जाएंगे। कितना कठिन, क्यों ऐसी संरचना हुई? अरे बढ़िया आम जैसा बन जाता, मजा आ जाता। कि इतना बढ़िया फल यदि आम जैसा बन जाता ना, तो अपने को कभी खाने मिलता ही नहीं। वो चिड़िया कबूतर कौआ आदि कभी के खा गए होते। तो वो तो इतना मजबूत आवरण, उसका परिणाम कि इतने लंबे काल तक, यानी फूल से लेकर के फल आने तक के बीच में करीब करीब 5 महीने का समय बीतता। तो इतने लंबे काल तक पेड़ पर लगा रहता और पूरा सुरक्षित। किसका कमाल? तो उसका उतना मोटा आवरण ये व्यर्थ है कि सार्थक? और इतना ऊंचा होना भी, ये आम आदि के पेड़ नीचे होते ना, तो बस इतनी सी कैरी लगी, यानी समझ रहे कि उसके खाने में कोई मजा नहीं आएगा, बल्कि ओंठ और खराब हो सकते। उसका जो रस रहता ना, तो ओंठों खराब कर देता, यहाँ गाल को खराब कर देता। जानते समझते होने पर भी बस वो लगी और दिखी कि तोड़ी, क्या मजा लूट पाते। अब वो फल तो बेकार हो गया। नारियल जैसा फल यदि इतने नीचे होता तो बोले अपन बचने देते उसे, क्योंकि उसका तो और स्वाद बढ़िया, उसका पानी भी बढ़िया, तो बचने देते। इतना सा भी लगता और तोड़ के तो उपयोग तो कुछ होता नहीं, और फल तो बर्बाद चला जाता। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था कि इतने ऊंचे लगा है कि आपकी पहुंच के बाहर पहुंच ही नहीं सकते आप। तना भी इतना पतला कि चढ़ ही नहीं सकते। तो कहां वो व्यर्थ है बोलो? सर्वांग उसका विचार करो। तो उसके अपने लिए और अपने लिए भी, यानी अपने को बढ़िया सुस्वादु खाने मिल जाए, इसके लिए उसकी ये सब संरचना पूर्णतया प्रयोजनभूत है कि नहीं, सार्थक है कि नहीं? कहां व्यर्थ? ऐसा प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में देखें कि अपने को जो द्वेष के कारण बुरी लगती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसकी ओर से देखेंगे तो उसमें वो एक अच्छाई है। और हर तरह की स्थिति
ये उसमें विद्यमान। यदि इस रूप में देखेंगे तो ना तो कहीं दुराग्रह का भाव रहेगा, क्योंकि अनंत योग्यताएं विद्यमान, और ना ही कहीं खींचतानी का भाव रहेगा, क्योंकि ये जो कह रहे वो भी है उसमें, और ये जो कह रहे वो भी है उसमें, तो एक और का पक्षपात करने के लिए कहां अवसर। ये अपनी विचार शैली होनी चाहिए। और वाणी में स्यादवाद, अपेक्षा लेकर कथन, ऐसा अमोघ मंत्र है ये, सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। एक छोटा सा उदाहरण देखें, काल्पनिक उदाहरण ही, पर समझने के लिए अच्छा है। भैया भाभी के बीच में झगड़ा हो गया था, मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। भैया समझा रहे थे भाभी को कि भाई क्या फायदा है, मिलकर के रहना तो है ही, पर भाभी तो तुनक गई थी, मैं तो पीहर जाके रहूंगी। बहुत समझा रहा था उसका पति कि देखो, क्या तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, क्या हमारी इज्जत रहेगी, और क्या हमारे इन वृद्ध माता पिता की इज्जत रहेगी, और इस छोटे से बच्चे का क्या हाल होगा। इसका तो भविष्य पूरा अंधकार में, पर उनको तो बस एक ही धुन सवार, मैं तो पीहर जाके रहूंगी, मैं यहां एक क्षण भी नहीं रह सकती। भैया विचारशील थे, स्यादवाद शैली को समझते थे। सोचा इस स्यादवाद शैली कब काम आएगी, तो अपनाई। ठीक है, तुम पीहर जाके रहो और मैं अपनी ससुराल जाता हूं, और ये जो छोटा सा बच्चा है ना, इसे इसके नाना मामा के यहां भेज देता हूं, और ये जो हमारे बूढ़े माता पिता है ना, इनको इनके समझाने भेज देता है, यहां कोई नहीं रहेगा, जाओ, चलो अपने अपने घर जाओ, जाओ। सब कहां पहुंचेंगे सब? यानी जो तेरा पीहर है वो मेरा ससुराल भी तो है ना, और वो इस बच्चे का, और वो मेरे माता पिता का, तो सब वहां पहुंचेंगे। ये जहां सुना उसने, ये भगवान जिस संकट से बचने के लिए वहां जा रहे, ये पूरी फौज वहां पहुंच जाएगी, इससे अच्छा यहीं अच्छे, वहां तो और तमाशा होगा। तो जो ये इतनी टूटती हुई गृहस्थी थी, लगता था अब क्या होगा इस घर का, और स्यादवाद शैली का अवलंबन लिया और सब शांति से व्यवस्थित हो गया। इतनी बड़ी समस्या स्यादवाद शैली ने सुलझा दी, तो बाकी अपने परिवार कुटुंब की कहां ज्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। स्यादवाद शैली का अवलंबन लें कि भाई ये जो कह रहे इस अपेक्षा से इनकी बात भी सत्य है, और ये जो कह रहे इस अपेक्षा से इनकी बात भी सत्य है, तो परस्पर टकराने के लिए कहां अवसर रहेगा। परिणाम निकलेगा सर्वांग सुख शांतिमय जीवन। देखो, आज जितना भी टकराहट का वातावरण है, किस कारण? बस मूल में तो यही कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। यानी मान लो पति पत्नी में टकराहट, तो पति ने बुद्धिपूर्वक उस लड़की के साथ शादी की थी, बहुत खुशी खुशी, तो इसके लिए थोड़ी की थी कि हम लड़ेंगे रोज, इसके लिए की थी। क्या सपने संजोए थे, बहुत शांति से जीवन बीतेगा। फिर अब क्यों बात बात में कलह होने लगी कि बस एक दूसरे की भावनाएं समझ नहीं पा रहे। तो लगता है ये मेरा ऐसा करना चाह रही, तो उसको लगता है ये मेरी ऐसा करना चाह रही, इसको लेके। यदि स्यादवाद शैली को अपना लेवे तो सास बहू के बीच के झगड़े, सास ने जिस बहू को चुना था, क्या सपने संजोए थे कि मैं इसको अलग कर दूंगी, कि पूरी एक मेरी गृह लक्ष्मी है, पूरी तिजोरी की चाबी सौंप के, पूरा चौका सौंप के वो आराम से धर्म ध्यान में लगूंगी।
क्या भावना है संजय बोलो। और आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते, मात्र उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाने के कारण। यानी यदि सासू मां टोकती हैं तो बहू का बुरा चाहने की दृष्टि से कि बहू सर्वोत्तम बने, इस भावना से। अब बहू वो भावना नहीं समझ पाती, तो उसको लगता बस जब देखो तब टोका टोकी, जब देखो तब टोका टोकी, हमारी स्वतंत्रता को खंडित करती, तो अब तो हम अलग होने जाते। ये कोई मार्ग नहीं है। किस किस से अलग होंगे, तो अलग जाके कहां रहेंगे। विश्व में जो रहने का स्थान है वो बहुत छोटा, मात्र लोकाकाश, 343 घनराजु प्रमाण, और इतने से में अनंत अनंत द्रव्यों को रहना है। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके समन्वयात्मक भावना से एक दूसरे की सत्ता को चुनौती न देते हुए यदि रहेंगे तो ही सुख शांति से रह पाएंगे। यदि इस भावना से नहीं रहे तो भी रहना तो यही पड़ेगा, क्योंकि न आप अलोकाकाश में जा सकते हो और न उन्हें भेज सकते। तो रहना तो यही पड़ेगा, पर पूरी जिंदगी रोते रोते बीतेगी, आकुलता में बीतेगी, आर्त ध्यान में बीतेगी। क्या पाओगे? तो क्यों ना एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें, क्यों ना उनकी अपेक्षाओं को समझें। जबरन एक दूसरे को चिढ़ाने का क्यों भाव आता? देखो, सारी टकराहट इसके बल पर। पति ने कहा पत्नी से, देखो आप मेरे सामने ऐसे मत बैठा करो, उदाहरण है। पत्नी को बात समझ में भी आ गई कि पत्नी को ऐसी आंसू से चिढ़ है, पर अब उसकी तो कुटियो पड़ी है, तो बस वो वैसे ही बैठती। अब एक बार पत्नी ने प्रेम से समझा दिया, देखो ऐसे ही आसन में बैठना उचित नहीं है, तुम मत बैठा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। द्वारा बैठी हो तो उसने थोड़ा जोर से कहा, बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? तिवारा बैठी तो वो भी तो आखिर कषायों का पिंड है ना, कब तक सहन करेगा। और फिर बात कहां तक बढ़ जाती, ठीक है तुम्हारा तुम देखो, हमारा हम देखते, जाओ। बात कितनी सी थी, और इतने से के पीछे दोनों का जीवन जीते जी नरक बन गया। यदि थोड़ा सा भी स्यादवाद शैली का प्रयोग कर लिया होता कि जिस बात से सामने वाले को चिढ़ है और वो हमारे हित में भी है, यानी कोई बुरा तो कह नहीं रहा, तो क्यों नहीं हम अपनी आदत सुधार लेवें, तो ये समस्याएं बनती। ऐसा हर तरह से सोचना, यानी सारे झगड़े बस इतनी सी बात को लेके हो रहे। सामने वाला जो कहता है उसमें अपना ही हित छिपा रहता, पर स्वार्थ के वशीभूत होकर वो हित तो दिखता नहीं, वो लगता बस जब देखो तब टोकते, हमारे इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, तो जाओ आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। क्या होने वाला इससे? कहां जाओगे आखिर? रहना तो यहीं पड़ेगा, अंतर बस इतना पड़ेगा, इनसे हट गए तो इनसे जुड़ जाओगे, इनसे हट जाओगे तो इनसे जुड़ जाओगे, बिना जुड़े तो रह नहीं सकोगे। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना रहेगा कैसे? तो बस ये बदला बदली ही हाथ आएगी, बाकी रहना तो पड़ेगा समाज के बीच में। तो जब स्वभाव से ही समाज मिल गया था, एक परिवार मिल गया था, कुटुंब मिल गया था, तो क्यों ना वहां एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रह लें और स्यादवाद शैली का प्रयोग करते हुए जीवन कितना सुख शांति में बन जाए। और व्यर्थ की जो समस्याएं, और समाज भी जिससे परेशान, और कोर्ट भी जिससे परेशान,
वास्तविक झगड़े सुलझने के लिए कोर्ट में कम आ रहे, और ये जो नकली झगड़े हैं ना, नकली है ना, बस अपेक्षाएं नहीं समझ रहे, तो इसको लेकर के जो झगड़े खड़े हो रहे कोर्ट उससे ही परेशान। वास्तविक झगड़े तो ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती उन झगड़ों के लिए। तो इन्हीं झगड़ों में पूरी शक्ति खर्च हो जाती, तो वो जो वास्तविक झगड़े से पहले जैसे राम रावण का युद्ध, कौरव पांडवों का युद्ध आज ऐसे होते हैं, पर ये नए नए युद्ध हो गए शुरू, बाक युद्ध। और इन झगड़ों को निपटाने में कोर्ट की सारी शक्ति लग रही। एक स्यादवाद शैली ऐसी शैली कि क्षण भर में उन झगड़ों को समाप्त कर दे। भगवान महावीर स्वामी ने वो शैली बताई। और चौथा अंतिम अपरिग्रहवाद, जीवन में अपरिग्रह। परिग्रह वही चीज कि जिसको अपन सब ओर से संग्रह करते, इकट्ठा करते। परिग्रह, परि यानी सब ओर से, ग्रह यानी इकट्ठा करना, संग्रह करना। अंतरंग परिग्रह यानी अपने अंदर की भावनाएं, मान्यताएं, ये उसमें मूल है। बाह्य परिग्रह तो मात्र उसके एकदम बाह्य साधन है, तो वो तो क्रिया प्रतिक्रिया है। जब तक इन अंतरंग परिग्रह वृत्तियों के संदर्भ में अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी, तब तक जीवन सुख शांति में नहीं बन पाएगा। लोक का भी ये नियम है कि जो चीज अपनी नहीं है, यदि उस पर अनधिकृत चेष्टा करते हैं तो नियम से उसकी सजा भोगनी पड़ती। यहां बैठे हुए कौन नहीं इस बात को समझते कि शरीर अपने को मिला है। पहले तो नहीं था, मां के गर्भ से इसकी शुरुआत हुई है और फिर जन्म हुआ, अभी भी टिका। और किन्हें ये बात स्वीकार नहीं कि नियम से एक ना एक दिन छूटेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर कोई भी शरीर में अनंत काल तक तो रह नहीं सकता। किसको पता नहीं? सबको पता। यानी ये बीच में मिली हुई चीज है और नियम से बीच में ही छिन जाने वाली। कदाचित और किन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में ये हम कह सकते हैं कि पता नहीं वो स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। यानी एक छोटा सा बच्चा हो, वो कह सकता है कि पता नहीं हम किशोर होंगे कि नहीं होंगे। कोई किशोर हो, वो एक कह सकता पता नहीं हम जवान होंगे कि नहीं होंगे। कोई जवान हो तो वो एक कह सकता कि पता नहीं हम प्रौढ़ होंगे कि नहीं होंगे। कोई प्रौढ़ हो तो वो भी ये कह सकता कि पता नहीं हम वृद्धावस्था देख भी पाएंगे कि नहीं। इसमें कदाचित शंका हो सकती, पर हमारा मरण होगा कि नहीं इसमें किसी को शंका है? इन्हें शरीर पाया है तो नियम से ये छूटेगा, 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 हर कीमत पर छूटेगा। और विडंबना इससे भी आगे की कि इस शरीर की सुविधाओं के लिए जितना जो भी हम इकट्ठा कर रहे, ना तो इस शरीर के साथ कुछ जाने वाला है और ना अपने साथ कुछ जाने वाला। शरीर का अंतिम स्थान श्मशान घाट हो जाता और अपना अपने परिणामों के हिसाब से जिस गति में भी जाएंगे। ये जो साधन सामग्री जोड़ी, ना तो वो श्मशान घाट जाती है और ना अपने साथ जाती। खूब बढ़िया मकान बनाया, श्मशान घाट जाएगा। खूब बढ़िया फैक्ट्री, अरबों कमाने वाली। अपने यहां तो 12 भावनाओं में इनकी चर्चा। कमला चलत न पेड़ जाए,
मरे घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। कि लक्ष्मी कहाँ तक? बस घर तक। वो एक सीढ़ी भी लांघने वाली नहीं है कि भाई नई जोड़ी थी अब ये चले। तो चूंकि नई जोड़ी थी 24 घंटे लगा के, तो कुछ दूर तो हम जाएं इनके साथ। एक सीढ़ी भी लांघने वाली नहीं है। वो तिजोरी में है तो तिजोरी में ही रहेगी। कितनी आपने श्रम किया हो उसे इकट्ठा करने में, पर जब आप जाओगे तब कम से कम तिजोरी की दरवाजे खोल के देख तो लेगी ना, अंतिम दर्शन तो कर लेगी ना। इतना भी करने वाली नहीं। और परिवारजन मर घट तक, इसके बाद कोई नहीं। ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो ये जो सबसे बड़ा परिग्रह कि शरीर को अपना मानना, शरीर पर पूरा अपना अधिकार जमाना, शास्त्रीय भाषा में जैसे कहते हैं मिथ्यात्व, संपूर्ण परिग्रहों की जड़ है। ये जब तक नहीं छूटेगा बाकी छूटना संभव ही नहीं, असंभव। कदाचित बाहर के पाप के उदय में छूट भी जाएंगे तो फर्क क्या पड़ना, लालसा तो नहीं छूटेगी। यानी एक गरीब भिखारी हो, क्या है उसके पास? सिर छिपाने को एक साधारण सी झोपड़ी भी तो नहीं है, एक दिन के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, कोई परिवार जन नहीं, कुटुंबी जन नहीं, तो वो तो बिल्कुल अपरिग्रही हो गया ना। कि लालसा तो कितनी कि राजा महाराजा भी बन जाए तो भी कम पड़े, इन्हें पूरा विश्व हमारे अधिकार में होना चाहिए। नहीं मिल रहा पाप के उदय से, वो एक अलग बात। तो सबसे पहले तो ये परिग्रह पाप छूटे। न्याय नीति का अवलंबन लें कि जो हमेशा से हमारे साथ नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा, नियम से बीच में मिला है और नियम से बीच में ही चला जाएगा, उस पर अधिकार करने के लिए कहां अवसर। तो ये शरीर तो ऐसा ही है। देखो, लोक का भी नियम है, जो जिसके माध्यम से मिलता है उसे उसी पर समर्पित करना ये नीति मानी जाती, न्याय माना जाता। और उसको अन्य काम में लेना ये उसका दुरुपयोग माना जाता। आजकल तो थोड़ी अपनी संस्कृति बदल गई। पहले तो घरों में संस्कृति थी, यानी आपकी बेटी की शादी हो तो नाते रिश्तेदार गिफ्ट आदि लेके आएंगे, मित्र मंडली भी। तो पहले ये संस्कृति थी कि उस बेटी के नाम से जो भी आया वो बेटी के साथ ही जाएगा। आपने पहले से कितनी व्यवस्था कर रखी हो, सब कुछ दे दिया हो, पर अभी भी जो गिफ्टें बेटी के नाम से आई तो वो उसके साथ ही जाएंगे। आजकल तो रख लेते हैं वो ये तर्क देके कि बेटी तो चली जाएगी, हमें तो व्यवहार निभाना पड़ेगा कि नहीं, तो कहां से लाएंगे, तो रख लेते। पर मूल संस्कृति में नहीं था ये। यानी जिसके नाम से जो भी आया वो उसका, तो बेटी के नाम से जो भी आया वो बेटी के साथ जाएगा, वो माता पिता घर में नहीं रखते। ये पूरे भारत की संस्कृति रही। इस संस्कृति को अपना। शरीर कहां से आया, कैसे मिला, किसकी कृपा का फल? मान लो अभी स्थूल रूप में कि माता पिता का, तो समर्पित किस पर होना? इतनी सी भी सोच हो जाए तो, और एक बढ़िया मिल गया स्वस्थ सात्विक, एक किसका फल? ये कुछ पहले दान धर्म किया होगा, कोई अच्छे सत्कर्म किए होंगे, मनुष्य पर्याय मिल गई और मनुष्य में भी कुछ अच्छा जीवन। क्योंकि अभी यहीं आप आसपास दृष्टि दौड़ाएंगे
अपने जैसे ही उम्र वालों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे। यहां वहां हाथ फैला फैला के जैसे तैसे पेट भर रहे, सिर छिपाने को छाया नहीं है, और अपन उन सब स्थितियों में नहीं है। कारण क्या? कि कुछ ना कुछ पहले अच्छे काम किए थे, तब तो इतना सब मिल गया है। यानी बराबर स्वस्थ शरीर, बराबर सिर छिपाने को मकान है, भोजन आदि की कोई अव्यवस्था नहीं, ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि सुबह तो पेट भर गया, शाम का क्या होगा, अब शाम को तो पेट भर गया, कल सुबह का क्या होगा। स्वयं कमाने नहीं जाना पड़ता। उन बेचारों की सुबह हुआ और वो थैला टांगा और वो पन्नी बीनते हुए भी, अपने जैसे उम्र वाली भी होते कि नहीं होते उनमें, अपने को ऐसा जीवन क्यों नहीं मिला, उन्हें क्यों मिला? कारण क्या है इसका? कि नियम से अपन ने कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए अपने को ऐसा जीवन मिला, और उनने वो नहीं किए इसलिए वैसा जीवन मिला। तो ये सत्कर्मों का फल है ना। तो अब इसे किस पे समर्पित करना? वही नीति कि बेटी के नाम से आया तो किसके पास जाना चाहिए? बेटी के पास। तो ये किसके नाम पर आया है? कि पहले कुछ ना कुछ सत्कर्म किए थे, प्राणियों पर दया की होगी, भगवान की भक्ति आदि की होगी, पूजन पाठ किया होगा, कुछ यात्रा आदि, मतलब कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ सत्कर्म किया होगा, इसके फल में ही मिला है। तो अभी यदि इसे ऐसे ही भोग विलास में गमाते हैं, मात्र हाय हाय करने में, पैसा इकट्ठा करने में गमाते हैं, तो ये सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ? भारतीय संस्कृति का पालन किया कि उल्लंघन किया? फिर मिलेगा ही। ये है महापरिग्रह पाप। कभी इससे बच सकते कि बस इतनी सी विचारधारा अपनी हो जाए कि चूंकि ये नया मिला है, इसका मतलब किसी न किसी हमारी सत करने का फल है, और नियम से छूटेगा, और छूटने के बाद इसके साथ कुछ जाने वाला नहीं, और मेरे साथ भी कुछ जाने वाला नहीं। तो थोड़े से इस जीवन के लिए कितना इकट्ठा करने का भाव रखना? कितना सा जीवन है? 70, 80, 90, 100, 110, 120। अपना आगम तो 120 बता रहा उत्कृष्ट आयु, पर मिलती कितनों को है? 120 मिल रहे, 70, 80, 90 में ही जा रहे। तो इतना सा जीवन कितना संग्रह करना, अपने घर में कितना ढेर लगाना। पर बात तो थोड़ी इससे भी भयंकर है। सामग्री सीमित है, उपभोक्ता ज्यादा है। सामग्री बढ़ जाती तब तो कोई समस्या नहीं थी, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। पर सामग्री कम है और भोगने वाले अधिक हैं, तो यदि एक जगह ढेर हो गया तो दूसरी जगह उनको नियम से उसके बिना रहना पड़ेगा। यानी यहां अनावश्यक पड़ा है, और दूसरे को अपनी सामान्य सी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी सामग्री नहीं मिल रही। तो इस शरीर के खातिर कितना बड़ा पाप कर लिया। यानी न्याय नीति भी भुला दी कि जो जिसकी कृपा का फल वो उस पर समर्पित होना चाहिए। तो ये चूंकि सत्कर्मी का फल है, तो इसके माध्यम से सत्कर्मी होना चाहिए। और दूसरे कि लोक व्यवस्था का भी उल्लंघन किया कि जब सामग्री सीमित है तो किसी एक को ढेर लगाने का अधिकार कहां है? सभी को आवश्यक है, तो जितनी आपको आवश्यकता उतनी आप लो, बाकी दूसरों को लेने दो। कि नहीं साहब, हम तो खूब कमा के जानते हैं ना, तो हम तो अपने पास ढेर लगाएंगे अरबों के। तो आपने तो अरबों का ढेर लगा लिया,
अब बाकी, और आपका वो अरबों का ढेर आपके काम आएगा? यहां भोग भी पाओगे, बस एक मन का संतोष, मैं अरबपति हूं। देखो विचार करना, यानी जो जीवन में अपरिग्रहवाद, भगवान महावीर स्वामी का संदेश इतना गजब का, शुरू में जैसे चर्चा की थी कि इन 4 बिंदुओं में से कोई सा भी बिंदु अपना ले व्यक्ति, विश्व की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो ये अपरिग्रहवाद भी ऐसा ही। आप अरबपति हो गए, खूब ढेर लग गया हर तरह से, तो अब तो हीरे की रोटियां बना बना के खाएंगे ना। क्यों, हमारे पास कमी क्या है? तो हम 15-20 रुपए किलो का गेहूं की रोटी क्यों खाएं? इनके पास कमी होगी तो ये वो 15-20 रुपए किलो की गेहूं की रोटियां खाएं, हम तो हीरे की रोटियां बना बना के खाएंगे। माणिक की दाल, मोती की सब्जी, क्यों? यानी जो ये खा रहे वही हम खाएं, तो ये लखपति और हम अरबपति, तो अंतर क्या रहा फिर? लखपति भी वही गेहूं खा रहे, वही दाल खा रहे, वही सब्जी खा रहे, और हम अरबपति भी वही गेहूं, वही दाल, वही सब्जी, तो हम में इनमें अंतर क्या रहा? तो वो अरबपति पना किस काम आया? बोल, मात्र के मन का ही सुख तो होके रह गया ना, कि बस मान लिया कि हाँ हमारे पास अरबों का ढेर, और बाकी चलो अच्छा नासिक खाने पीने में, कपड़ों में तो हो ही जाएगा। ये ऐसे कपड़े पहनते हो, हम तो बढ़िया हीरे की साड़ी, पूरे हीरे की बनवाई है, क्यों हमारे पास कमी थोड़ी है, अरबपति है। बोलो क्या पहनना पड़ेगा, किस पे सोना पड़ेगा? वो पूरा हीरो 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 का, यानी लकड़ी जिसमें बिल्कुल ना हो ऐसा पलंग बनवाना, पूरा प्योर हीरो का। क्यों, हम कमजोर थोड़ी है, अरबपति है। बोलो, इन्हें 24 घंटे की दिनचर्या में से किसी पर भी विचार कर लेना, तो वो अरब रुपए किस काम आने वाले? बस एक मानसिक विचार कि हाँ मैं अरबपति हूं, इतने से के अलावा और किस काम आने वाले? और ढेर तो लग गया, दूसरों के पास कमी हो गई, अपन भोग नहीं पा रहे, शरीर के साथ भी जाने वाला नहीं है, अपने साथ भी जाने वाला नहीं है, किस काम आया? कितना बड़ा अन्याय कर लिया, कितनी बड़ी अनीति। अब भगवान महावीर स्वामी को स्वीकार कर लें तो वे कहते जीवन में अपरिग्रहवाद, कि मूल में शरीर ही चूंकि मिला है, तो जिसे करने के फल में मिला है उसे उस पर समर्पित करो। तो ये सत करने के फल में मिला है तो सत्कर्म में इसको लगाओ। अब जो सत्कर्म में लगाएगा वो अनाप शनाप इतना इकट्ठा करने का सोचेगा, वो अपनी कोठियां भरने का सोचेगा, कि उसकी तो सोच उल्टी हो जाएगी। पता क्या उल्टी हो जाएगी? पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। आपके पास तो समुद्र है ना, जल जहाज से जा रहे थे, अचानक उसमें छेद हो गया, तो नीचे से पानी आने लगा। तो सोचे चलो बढ़िया इसमें नहा लेंगे बैठ के। क्या होगा? नहा पाएंगे? तो यदि कदाचित छेद हो गया तो उपाय क्या? जल्दी जल्दी निकालो पानी। वो छेद तो बंद करने की अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जहाज पानी में ही पड़ा, पर कम से कम भर ना पाए तो निकालते जाओ, तो जैसे तैसे किनारे पे पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे सुधरवा लेंगे, छेद भी बंद कर देंगे। कि ये सोचेंगे नहीं बढ़िया है भर रहा, आराम से नहाए, खूब डुबकी ले ले करके। बोलो
ऐसे ही घर में यदि धन बढ़ता है तो बुद्धिमानी है कि दोनों हाथों से निकालो जल्दी जल्दी दान धर्म में, जिनको आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में। और यदि नहीं निकाला तो कि जैसे वो पानी नहीं निकाला तो डूबेंगे, ऐसे यदि धन नहीं निकाला तो विषय भोगों में ऐसे डूबेंगे कि वर्तमान जीवन भी महा कष्टमय, शरीर भी अनेक अनेक बीमारियों का घर बन जाएगा और परभव भी महा कष्टमय। क्योंकि ऐसों की गति क्या होगी, फिर मनुष्य को मिलेगा। देखो जितनी भी बीमारियां घिर रही हैं, किसी भी डॉक्टर से पूछना कारण क्या बताता है वो, ये ऐशो आराम की जिंदगी, खूब मस्ती करना, खूब उल्टा सीधा खाना पीना, श्रम नहीं करना, ये है सारी बीमारियों का घर। बोलो और क्या बता दो, किसी भी बीमारी को पूछना कि सब हार्ट अटैक क्यों, ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों रहता, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया, क्या कारण बताएगा? आपकी जो ऐशो आराम की जिंदगी, खूब मस्ती से उल्टा सीधा खाते पीते हो, श्रम बिल्कुल करते नहीं हो, बस प्रमाद में पड़े रहते हो और खाने पीने में भी कुछ कसर नहीं, यानी क्या खाना क्या नहीं पीना कुछ विवेक नहीं, उसका परिणाम। अब जो इसे सत्कर्म में लगाएगा वो ऐसा कर पाएगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ गया और मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ गया। देखो दूसरों को सता करके हम इकट्ठा कितना ही कर लें, पर मन आकुलित रहता, और दूसरे की थोड़ी सी भी आवश्यकता की पूर्ति यदि अपने माध्यम से हो जाती तो मन काफी संतुष्ट होता, लगता आज हमने कुछ अच्छा काम किया। तो निराकुलता कब मिलती? दूसरों का शोषण करने में है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में। तो जो सत्कर्म करने में शरीर को लगाएगा उसका कैसा जीवन होगा? तो वो शराब पी करके सोएगा। तो बीमारियों से अपने आप बचना है। सत्कर्म किए तो मानसिक संतुष्टि भी, और जब सत्कर्म किए तो मर करके खोटी गति में क्यों जाएगा, अच्छी गति पाएगा। तो बस इतनी सी सोच यदि अपनी हो जाए कि चूंकि ये शरीर नया मिला है, नियम से छूटेगा, इसलिए मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, ये जिस कारण मिला है उस पर इसे समर्पित करेंगे। इतनी सी सोच अपने जीवन को अपरिग्रही बना देगी। सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्या तो छूट जाएगा। शरीर को अपना मानना है सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्या। शरीर को अपना नहीं माना, हम जो इसके पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो हम हैं, इसे अपना माना, इसका नाम ही सम्यक। और जब शरीर को अपना नहीं माना तो क्रोध आदि भी कितने व्यक्त होंगे। अभी गुस्सा क्यों आता? सब इनने हमसे ऐसा कह दिया। किससे किससे कह दिया? आपको तो वो देख ही नहीं पा रहे, कौन दिख रहा? और शरीर तो आपका है नहीं, ये तो आपको मिला है, तो कितना क्रोध आएगा, अकड़ भी कितनी करेंगे। देखो हमारा सौंदर्य कितना गजब का, विश्व सुंदरी, किसका? वो शरीर कौन है? स्थायी रहेगा? तो अब घमंड किस पर करेंगे? और जब शरीर के सौंदर्य की घमंड नहीं रहा तो बाकी का फिर हमारा मकान कितना बड़ा और हमारी फैक्ट्री कितनी अच्छी, कि जब यही नहीं टिकने वाला तो उनकी क्या बात करें। तो अब कषाएं भड़केंगी, हाय हाय होगी, और जोड़ लें और जोड़ लें और जोड़ लें। उस सिकंदर का याद रख लेना, उसे अंतिम क्षण में ही बुद्धि आ पाई।
पर तब तक बाजी तो हार चुका था, पर बुद्धिमान था, तो सोचा कोई बात नहीं, मेरा जीवन बेकार गया सो गया, पर कम से कम मुझे देखकर यही सबक सीख लें। तो बुलाया लोगों को और सलाह दी, देखो मैं तो जा रहा हूं, कोई उपाय नहीं रहा बचने का, पर कम से कम मेरा जनाजा देख करके ये लोग सबक सीख लें, इसलिए ये सावधानी रखना। बोलिए साहब, मेरी अटूट संपत्ति, सारी संपत्ति जनाजे के आगे निकालना, और मेरा पूरा परिवार, ये पूरी रानियां, ये बच्चे सब आगे रहें। लोगों को पता तो लगे कि इतना बड़ा परिवार था और फिर भी कोई बचा नहीं पाया। और मेरे हाथ दोनों बाहर, ढकना नहीं, खुले रखना। क्यों? कि लोग देखें कि इतनी संपत्ति थी फिर भी खाली हाथ जा रहा, और मेरे जनाजे को कंधा ये लुकमान वैद्य दे, बेटी नहीं। क्यों? कि इस धोखे में ये जो प्राणी जी रहा है ना, कि सब टाइम पर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई, यदि मिल जाती तब तो, वो तो मिल नहीं पाई, क्या करें। इसलिए तो ये ख्याल में आ जाए कि ऐसे ऐसे वैद्य 24 घंटे थे, लुकमान वैद्य, और फिर भी नहीं बचा पाए। तो ये व्यर्थ का जो संघर्ष, इससे जीव बचेगा। अपने लिए भी उसकी प्रेरणा है कि इतनी अटूट संपत्ति जोड़ने के बाद भी खाली हाथ जा रहा, तो किसे लेकर हाय हाय करें। ये और जुड़ जाए, ये और जुड़ जाए, काम क्या आएगी। मात्र बस एक सोच का सुख, ज्यादा होगा तो अपने को पहरेदारी मिल जाएगी, वॉचमैन बन जाएंगे, सुरक्षा करते रहना तिजोरी की, और क्या मिलने वाला। भोग तो पाओगे नहीं। वो आज का जमाना तो और ही गया बीता। पहले कम से कम आभूषण आदि अच्छे पहन लेते थे तो उतनी तृप्ति मिल जाती, अब तो वो भी नहीं पहन पाते, तो किसकी शोभा बढ़ती। तिजोरी की, अब बैंक के, तिजोरी में भी कहां रख पाता, अब तो बैंक के लॉकर की। कम से कम घर की तिजोरी में रहते तो कभी भी खोल के देख तो सकते थे, तो उतने ही संतोष कर लेते, हाँ हमारे पास है। अब वो भी देखने का नसीब नहीं रहा, अब तो बैंक के लॉकर में, तो रोज तो जा नहीं सकते, आगे ही नहीं मिलेगी, तो वो देखना भी नसीब में नहीं, तो काय का सुख रहा। बस इतना सा, हाँ हमारे पास है। अब इतने से के पीछे इतने पापों में लग रहे, हमारे पास है। काम क्या रहा वो, मात्र अनंत बेचैनी के अलावा, अनंत चिंताओं से ग्रस्त अपने जीवन को बनाने के अलावा क्या पा रहे अपन। तो यदि इन सब से बचना है तो एक ही उपाय के जीवन में अपरिग्रहवाद रहे। लौकिक दृष्टि से भी सुखी रहना है तो संतोषी सदा सुखी, जो है पर्याप्त है। अरे अपने यहां तो किसी भी धर्म के साधकों को देखें, सबने एक ही सलाह दी। एक वो सूक्ति आती ना, मानो भगवान ने पूछा हो कितना चाहिए बोल, तो मेरी भक्ति करता है ना, कितना चाहिए। क्या निवेदन किया, साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। बस इतना सा चाहिए, पेट ही नहीं भरना हमें। यदि आप देना चाहते तो बस इतना दे दो कि मेरा कुटुंब का पालन भी अच्छे से हो जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, और मेरे दरवाजे पर कोई साधु सज्जन महात्मा आए तो वे भी भूखे नहीं रहे। बस इतना चाहिए, बाकी पेटी हमें नहीं भरना, क्योंकि उससे तो हमारी आकुलता बढ़ेगी, हमारी चैन खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरह का जीवन जीने की यदि भावना रहेगी तो नियम से हर दृष्टि से अपना जीवन सुख शांतिमय
और ये जो विश्वव्यापी समस्याएं कि दिन पर दिन खाई और गहरी होती जा रही, यानी एक और बढ़ रहा है और एक और घट रहा, और वो खाइयां बढ़ती जा रही। परिणाम निकल रहा आतंकवाद आदि जैसा, क्योंकि आवश्यकता तो है। अब आप सीधा नहीं दोगे तो हम बंदूक की गोली की बल पे लेंगे। चाहिए तो है तो खुशी खुशी दे दो ना, सत्कर्म में लगा दो ना, तो व्यर्थ में मौत के घाट नहीं उतरना पड़ेगा और सब आराम से सुख शांति से रहेंगे, सब एक दूसरे के काम आएंगे, वसुधैव कुटुंबकम जैसा वातावरण बन जाएगा। तो कौन किसके साथ छीना झपटी करेगा, कौन किसको मारने की कोशिश करेगा? बल्कि ये भाव बन जाएगा कि जैसा व्यवहार हमारे साथ कोई करे और हमें स्वीकार नहीं होता, लगता कि इसने गलत व्यवहार किया, तो हमारा भी कर्तव्य है कि फिर वैसा व्यवहार हम इनके साथ नहीं करें, क्योंकि इन्हें भी तो बुरा लगेगा ना, इनके भी तो मन है ना। तो फिर कौन किसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, कौन किसके ऊपर नियत बिगाड़ेगा, कौन किसको परेशानी में डालेगा, कैसा जीवन बन जाएगा? इस तरह से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत वर्तमान और अकेले वर्तमान नहीं, त्रिकालवर्ती सारी समस्याओं का समाधान करने वाले सिद्धांत हैं। आवश्यकता है उनको समझने की। यदि हम उनको समझने के लिए अपना थोड़ा सा भी समय देते हैं तो नियम से समझ करके जीवन में अपना करके अपने जीवन को सुख शांति में बनाएंगे। ऐसा सुख शांति में जीवन अपन सभी का बने, इस मंगलमय भावना से इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को शत शत नमन, शत शत नमन। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। लिखना पृष्ठ क्या लिख लीजिए। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को किन 4 बिंदुओं में गर्भित किया है, उन्हें बताते हुए आचार में अहिंसा के फल, आचार में अहिंसा के फल बताइए। अगला, विचार में अनेकांत और वाणी में स्यादवाद का परिणाम अपने जीवन पर क्या होता है। अगला, जीवन में अपरिग्रह के भाव को स्पष्ट करते हुए इसकी जीवन में अपनाने की विधि बताइए। बस इसके जीवन में अपनाने की विधि बताइए।